जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 14वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणम समनम। जय श्री राम। 14वां सर्ग हिंदी में। वे सब लोग शीघ्रतापूर्वक बाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गर्जते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपने अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। कारकुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान बाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए सुवर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब और बानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुँचे हैं। वीर, आपने पहले बाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में विपरीत घटना हो कि सूर्यमंडल नक्षत्रमाला से घिर जाए, तभी इस कंठलंबनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारे उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानरराज, आज मैं बाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और बैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर बाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में तुम बाली को मारा गया समझो। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूँगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके बाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी बाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह बानर नगर से बाहर निकल आए। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है, अतः बाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सुवर्ण के सामान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलंगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब और भाग चले। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तदंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और सौर के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्यकुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे।
मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्थ रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 15वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय अमरशील बाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले बाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली की दाढ़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। वह दुस्सह शब्द सुनकर बाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। वानरवीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। इस समय गर्जते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना आपकी बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कारकुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख ना लिया हो। वीर, मैंने पहले ही कुमारंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। एक दिन कुमारंगद वन में गए थे। वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुँच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा हैं। आर्त पुरुषों के आश्रय यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध के कला में अपना आसानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानरराज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप बैरभाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस बैरभाव को छोड़कर आपके पास रह सकें।
पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रात प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकरणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामिन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए, केवल रोष का ही अनुसरण ना कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ बैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा ने बाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बातें उसे नहीं रुचीं, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बंध चुका था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।